पे वो बोल रहा है कि बीएसपी बी टीम है। ये बी टीम वाला क्या मामला है? ऐसा है, जो जैसा होता है वो वैसा बोलता है। अगर बीएसपी बी टीम है तो आप लोग क्या हो? जो फिलहाल बहन जी अपना प्रेस नोट जारी कर रहे हैं उसमें तो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने पुराने उस पे वादे पे आ गई है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। तो क्यों जरूरत पड़ी बहुजन हिताय बहुजन सुखाए की? जो दूसरी पार्टी है एक निर्दलीय है वो दावा कर रहा है कि दलित और मुस्लिम तो उनके साथ है। क्या लगता है मौलाना साहब ले पाएंगे वोट? नहीं, दलित वोट 80% वोट मौलाना साहब पे जा रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मुस्लिम को तो कांग्रेस के साथ देखा जा रहा है, कांग्रेस वाले दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। मुस्लिम तो कांग्रेस से हट गया। कांग्रेस को और बीजेपी को तो जनता नकार चुके हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा आवाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज रुड़की के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की एक सभा जो यहाँ पर आयोजित की जा रही है आप देख रहे हैं, जिसका कि फिलहाल समापन तो हो चुका है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बहन जी को सुनने के लिए भी आए थे। और हम यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से जानेंगे कि क्या कुछ वे बहन जी को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, भाई साहब आप सबसे पहले अपना नाम। मेरा शुभम सर। कहाँ से आए हो आप? बादराबाद से। जी, क्या लगता है आज आप बहन जी को यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, क्या लगता है माहौल कैसा रहेगा? माहौल अच्छा रहेगा। लगभग 1-1.5 लाख वोटों से बीएसपी चुनाव जीतने जा रही है। तो ये बताइए कि यहाँ पर अन्य प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मौलाना यहाँ पर सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे और सभी पार्टी के प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबको अपना अधिकार है, सबको उम्मीद है चुनाव जीतेंगे, लेकिन मौलाना साहब लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो यहाँ पर बसपा की जीत को देखा जा रहा है वो जाति समीकरण पे देखा जा रहा है, जो कि दलित और प्लस मुस्लिम जो कि 50% हो जाता है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है एक निर्दलीय है वो दावा कर रहा है कि दलित और मुस्लिम तो उनके साथ है। क्या लगता है मौलाना साहब ले पाएंगे वोट? नहीं, दलित वोट 80% वोट मौलाना साहब पे जा रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और रही जाति समीकरण का चुनाव नहीं है, चुनाव आज महंगाई का है। महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है और लोग पीड़ित है, परेशान है, और इसीलिए अब मौलाना साहब को जिताने का काम करेंगे। युवा वर्ग भी अधिकतर बीएसपी के साथ है। बीएसपी एक अच्छा मैंडेट लेके यहाँ पे विधानसभा में 2 विधायक अपने जिता पाई है। क्या इस बार यहाँ पर 5 में से 1 सांसद को जिता पाएगी, फाइटिंग पोजीशन में ले जाएगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है और मौलाना साहब 1 से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने का यहाँ काम करेंगे। अब बहन जी को सुनने के बाद वहाँ से मंच से आए हैं, तो आप बताइए क्या कुछ लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है बसपा का। जिला हरिद्वार में इसी की जीत होगी, बहुजन समाज पार्टी की। कांग्रेस को और बीजेपी को तो जनता नकार चुके हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा आवाम के लिए। तो मुस्लिम को तो कांग्रेस के साथ देखा जा रहा है, कांग्रेस वाले दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। मुस्लिम तो कांग्रेस से हट गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ कांग्रेस? समाजवादी बसपा वहाँ से उन्हें दे रहा वोट, यहाँ भी इसे बसपा को दे रहा उत्तराखंड में। तो बसपा जीत के पास तक पहुँच पाएगी? इंशाल्लाह जीतेगी। यहाँ पर जो मौलाना जी आए हैं वो एक उनके साथ जाति फैक्टर को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जाति फैक्टर को देखा जा रहा है क्योंकि दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाता है तो 50% है। क्या कुछ लगता है एक हो पाएगा? होगा, क्या को होगा और जुड़ेगा। जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है और कांग्रेस है, कांग्रेस बता रही है कि दलित मुस्लिम तो उनके साथ है। नहीं, दलित को सपोर्ट करवाएगा, करवाएगा। तो क्या लगता है इस बार जब नतीजे आएंगे तो क्या नतीजा होगा? इसकी उमेश कुमार की तो जमानत जब्त होगी यहाँ से, इसे कोई नहीं दे रहा वोट। तो देखिए बहन जी को सुनने के बाद कांग्रेस की बात, ये छूटा हुआ कारतूस है हरीश रावत, इसे 5-4 बार हल्मोड़ा से हराए, अब के फिर हारा गया यहाँ से। वो तो पूरे परिवार को हरिद्वार में ले आए, आज अभी तो हारा गए। ये अपने परिवार तक सीमित रह गया। हरीश रावत की पार्टी जो है कांग्रेस परिवारवाद पे बहुजन समाज पार्टी को वोट होगा। देखिए यहाँ पर बहन जी को सुनने के बाद हमारे पास कुछ बड़े बुजुर्ग भी है, तो आप बहन जी को सुनने के बाद आए, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? मायावती जिंदगी भाई, मायावती जिंदाबाद हो, जीतोगी। और जो दूसरे प्रत्याशी घूम रहे हैं वो तो घूमने दो ना, हमारे भाई पर फर्क पड़ता। तो मौलाना जी को मैदान में तो मौलाना जी जीतेंगे। मौलाना जीतेगा, इस सीट तो मौलाना जीत के जाएगा, कोई नहीं संगठन जीतता, कोई नहीं और जीतता। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर जिला सचिव हूँ। तो ये बताइए सर कि आप बहन जी को सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में पब्लिक आई है, क्या लगता है इस बार बहन जी जब नतीजे आएंगे तो खुश होगी? देखो, नतीजे से बहन जी को खुश होना चाहिए। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर
और लोकसभा की जो सीट है हमारी हरिद्वार की, इस सीट के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि मौलाना जी को कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीत दिलवाएंगे। जो आप 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत, वो क्या फैक्टर है जिससे आप इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जीत होगी? हम सच्चाई की बात करते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सच्चाई की बात करती है और कभी वादे नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी वादे नहीं किए हैं। अगर वादे किए हैं, बिना वादे किए भी वादे पूरे किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अन्य सभी पार्टियां झूठ की बुनियाद पर भी वोट इकट्ठा करती हैं और झूठ के बल पे ही वह सत्ता में आती हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अन्य सभी पार्टियों के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और जनता ने हमें, जनता के बीच में जा करके हमें ये संदेश मिल रहा है कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। ये 5 किलो राशन के ऊपर जनता के ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन जनता अब ये समझ चुकी है कि वो 5 किलो राशन कहाँ से आ रहा है। उसके एवज में हमसे ये जनता ये कह रही है कि 800 रुपये करीबन तो सिलेंडर पे ज़्यादा ले रहे हैं हमसे ये, और हमें 250 रुपये का राशन दे रहे हैं। तो वो तो सब हमारी जेब से जा रहा है। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी गई है, खाने की चीज़ों पे भी जीएसटी लगा दी गई है, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा के ऊपर जीएसटी लगा दी गई है। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस वादा कर रही है और दावा भी कर रही है कि दलित और मुस्लिमों को वो अपनी ओर खींच रही है। इसे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनावी जुमला होता है वादा। जो ये वादा कर रहे हैं वो बाद में ये कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। वो चुनावी जुमला होता है इनका, जो वादा करते हैं इस समय पे, जो उस वादे को पूरा नहीं कर पाते जो हैं। कांग्रेस और एक अन्य प्रत्याशी यहाँ पर है हरिद्वार लोकसभा सीट पे, वो बोल रहा है कि बीएसपी बी टीम है। ये बी टीम वाला क्या मामला है? ऐसा है, जो जैसा होता है वो वैसा बोलता है। अगर बीएसपी बी टीम है, तो आप लोग क्या हो? आप लोग क्या हो? अपने अंदर झांक करके देखें सबसे पहले, तब दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। दूसरों को बोलने से पहले अपनी तरफ झांकें। बीएसपी के पास यहाँ पर लगभग सभी, अगर हम चुनाव को देखें तो यहाँ पर 20 से 25% यहाँ पर मत हर बार मिलता रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है, जो कि चुनाव जीतने के लिए और दूसरे को हराने के लिए भी पूरा कारगर है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बी टीम है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आज ये आरोप लगा रही है, क्योंकि आप इस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस यहाँ पर अपने परिवारवाद को बढ़ा रही है। नहीं, कांग्रेस तो परिवारवाद को बढ़ा ही रही है। हरीश रावत जी खुद पहले सांसद रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ से विधायक का टिकट दे करके विधायक बनवाया, और उसके बाद भी दूसरे प्रत्याशी यहाँ से सांसद के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट न दे करके हरीश रावत जी वहाँ पर जाकर के अड़ गए और अड़ करके अपने लड़के को टिकट दिलवाने का काम किया। परिवारवाद की सबसे बड़ी राजनीति कांग्रेस कर रही है। और देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और यहाँ पर लोग हैं। बताइए, आप बहन जी को सुनकर आए हैं, क्या कुछ बहन जी से प्रेरित हो गए आप? हाँ बिल्कुल होंगे, बहन जी से प्रेरित बिल्कुल होंगे, क्योंकि बहन जी की जो नीति है वो तो हमें अच्छी लगती है। वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का सोचती है उनके बारे में। नहीं, जो फिलहाल बहन जी अपना प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, उसमें तो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने पुराने उस पे वादे पे आ गई है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो क्यों जरूरत पड़ी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की? क्योंकि लोगों के बीच में क्या है, अफवाहें फैलाई गई हैं, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोगों ने कम विश्वास किया था, क्योंकि अफवाहों में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई। फिर बीजेपी पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी क्या करती है, धर्म के नाम पे बहुत इकट्ठा करती है, और हमारे जो लोग हैं ना, धर्म के नाम में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वो भी वोट हमारा हिंदू करते हैं, कोई मुसलमान करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दोनों को एक साथ लेकर चलती है और उसके साथ साथ दूसरे समाज को भी एक साथ लेकर चलती है।